आधार कार्ड में एड्रेस को बदलने को लेकर यूआईडीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप एक आधार कार्ड धारक हैं और आपको अपने आधार कार्ड पर अपना एक नया एड्रेस अपडेट करना है, अपने एड्रेस को बदलना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास आपके एड्रेस को बदलने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, तो आप बिना किसी आईडी प्रूफ के अपने आधार कार्ड पर क्विकली मात्र 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड पर एड्रेस को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है। यूआईडीआई ने अब आधार कार्ड के काफी सारे काम काफी आसान कर दिए हैं, और वो भी बिना आधार सेंटर के। ये काम आप घर बैठे खुद से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दी है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप अपने आधार कार्ड पर अपने एड्रेस को बिना किसी आईडी प्रूफ के कैसे बदल पाओगे, और वो भी मात्र 75 रुपीज में, बिना किसी आधार सेंटर की मदद से। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे बिना आधार सेंटर के, बिना किसी आईडी प्रूफ के अपने आधार कार्ड पर अपने एड्रेस को चेंज कर पाओगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर आधार के इस एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब यहां पर कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होने लगेगा, जहां पर आपको सबसे पहले आपके परमिशंस को अलाउ करने के लिए कंटिन्यू कर देना है। अब यहां पर अलाउ करने के लिए जितनी भी बार बोला जाएगा 1 बाय 1 आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ होने के बाद अब यहाँ पे बिगन जर्नी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एंटर योर आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके कंफर्म आधार नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपके सिम कार्ड शो हो जाएंगे। इनमें से कोई सा भी सिम कार्ड आप चूज कर सकते हैं। अब देखो, ये जो एप्लीकेशन है यूआईडीआई ने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि इस एप्लीकेशन को आप किसी भी डिफरेंट नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी से लॉगिन करोगे। ये एप्लीकेशन किसी भी नंबर से रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपने आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करने वाला हूं। तो यहाँ पे हम सिम 1 को चूज करके कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे एसएमएस वेरिफिकेशन होगा। एसएमएस सेंड होकर हमारा नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स का ये प्रोसेस होता है और क्विकली हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। एक्चुअली यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करने के लिए अपना फेस स्कैन करना होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से फेस स्कैन होने के बाद आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल डन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब सबसे पहले आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका एक एम पिन सेट करना होता है। तो कंटिन्यू टू सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कोई एक 6 डिजिट का आपके मनपसंद कोई एक पिन को एंटर करेंगे, दोबारा से री एंटर कर देंगे एंड देन आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप अपने इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको आपका क्यूआर कोड दिखता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ नए तरीके से आपको आपका आधार कार्ड दिख जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपका फोटो है, नाम है, आपका डीओबी, जेंडर, ये सब डिटेल्स यहां पर आपको दिख जाती हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिना आईडी प्रूफ के आप अपने एड्रेस को कैसे अपडेट कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको सर्विसेज वाला ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस अपडेट का ये कॉलम आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका करंट एड्रेस आपको शो हो जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में आपका करंट एड्रेस है। एंड देन आप देखेंगे अपडेट योर एड्रेस यूजिंग 2 ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। पहला है आपको माई डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और बाई चांस अगर आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पे अब फैमिली मेंबर्स आधार वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। देखो, अगर आप माई डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तब भी यहाँ पर आपको 75 रुपीज की पेमेंट देनी होती है, और यहाँ पे 30 डेज का प्रोसेसिंग टाइम आपको दिया गया है, जबकि यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका एड्रेस अपडेट हो जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको आपके नाम का कोई एक प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा, और मात्र 5 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है एंड देन आपकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, फेस ऑथेंटिकेट करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपको बिना किसी आईडी प्रूफ के अपने एड्रेस में चेंजेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब फैमिली मेंबर्स आधार वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 75 रुपीज की पेमेंट करनी है। मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पर यूआईडीआई की तरफ से बताया गया है वो 30 डेज का है, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर ही इस आधार एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही फास्ट काम हो रहा है। 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो अपडेट हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का कोई एक आधार कार्ड ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होता है और आपका काम हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मात्र 5 मिनट्स का ये प्रोसेस है।
5 मिनट के अंदर आपका ये प्रोसेस हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स देनी है, फेस ऑथेंटिकेट करना है और पेमेंट कर देनी है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपके आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके फैमिली मेंबर्स का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद फैमिली मेंबर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी आपको चूज करना है। तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखो फादर, मदर, स्पाउस, सिबलिंग, चाइल्ड, वर्ड, लीगल गार्डियंस, किनका यहाँ पे आपने आधार कार्ड का नंबर एंटर किया है उस रिलेशन को आप चूज करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं अपनी मदर के आधार कार्ड के थ्रू अपने एड्रेस को बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मदर वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे आपके मदर के आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उनके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का ये पॉपअप आ जाएगा, इसको आप आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे एंड देन कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ इस प्रकार से सही तरीके से अपने फेस को स्कैन कर देना है, अपनी आंखों को ब्लिंक करके आप देखेंगे क्विकली आपका फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे डन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको 75 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 75 रुपीज़ की ये पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड्स के माध्यम से, यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, सबसे ईजी रहेगा। तो हम यहाँ पे फोन पे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद कंटिन्यू एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है आपकी पेमेंट के लिए। अब आप रिडायरेक्ट होने वाले हैं आपके फोन पे एप्लीकेशन पर। हम यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। अब पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम अपने यूपीआई पिन को एंटर करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अब हम इसको डन कर देते हैं क्विकली। अब आप वापस यूआईडीआई के पोर्टल पर आने वाले हैं, पेमेंट आपकी कंफर्म हो रही है। पेमेंट सक्सेसफुली इस प्रकार से आपकी डन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। अब आप चाहो तो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो ये जो स्लिप आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको शो कर रही है, यहाँ पर एक SRN नंबर होता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर को यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे या इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड पर एड्रेस को बदलने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स का जो भी आधार कार्ड का नंबर आपने यूज़ किया है, जिनका भी यूज़ किया है, उनके आधार कार्ड को आधार कार्ड के इस नए एप्लीकेशन पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप वापस सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो SRN नंबर अभी आपने नोट किया था उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। SRN नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू टू व्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू यूआईडीआई मैक्सिमम 30 डेज का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा और आपके आधार कार्ड पर आपका एड्रेस बिना किसी ID प्रूफ के ही अपडेट हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली देखा यह गया है कि इस आधार एप्लीकेशन के माध्यम से 3 से 4 दिन का ही समय लगता है और आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से आधार के इस नए एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे बिना किसी ID प्रूफ के अपने एड्रेस को बदल सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आधार सेंटर पर नहीं जाना पड़ता है और ना ही लंबी लाइनों में लगकर आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मात्र 75 रुपीज़ में काम हो जाता है, जबकि यही काम आपको कराना पड़ता था अपना टाइम वेस्ट करके, 1500 रुपये खर्च करके, इतना ज़्यादा कमीशन आपको एजेंट लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर ये काम होता था और वो भी कुछ ना कुछ ID प्रूफ का भी इंतजाम आपको करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर यूआईडीआई ने इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोनों ऑप्शन है पोर्टल पर, आप डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप कर सकते हैं HOF बेस्ड एड्रेस चेंज। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, बताया है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जान पहचान वालों में जिनको भी अपने आधार कार्ड पर एड्रेस बदलना है उन सभी के साथ शेयर कर दो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का काम हो जाए, किसी का भला हो जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।